हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर को कैसे बनाया जाता है। प्रोसीजर बनाने के लिए मैं आपको थंब रूल बताने वाला हूं। उसे समझने के बाद आप किसी भी प्रोसीजर को बड़े आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, IATF के स्टैंडर्ड में प्रोसीजर वर्ड फंक्शनल क्लॉजेज में कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है। क्या हमें प्रोसीजर IATF के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए या नहीं, ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। फर्स्ट, लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इज ए डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब हाउ टू ऑपरेट और कंट्रोल द प्रोसेस। सेकेंडली, हम क्या कह सकते हैं, प्रोसीजर इज ए डॉक्यूमेंट that having complete guidelines to perform any specific work in organization। दोस्तों, प्रोसीजर एक ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रोसेस को और किसी भी काम को करने के लिए कंप्लीट गाइडलाइंस लिखी होती हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो दोस्तों, प्रोसीजर को बनाने के लिए मैं आपको थंब रूल समझाने वाला हूं, जिसका नाम है 3W1H रूल। तो क्या होता है ये? फर्स्ट W मीन्स what? It means sequence of activities to operate the process। किसी भी प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटीज़ को करना होता है, ये सारी डिटेल हमें व्हाट के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। सेकेंड W who। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्टिविटीज़ टू ऑपरेट द प्रोसेस। प्रोसीजर में प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दी होती हैं, उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। दोस्तों, प्रोसीजर में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट, व्हेन। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यू ऑफ डेटा। प्रोसीजर में जो एक्टिविटीज़ डिफाइन होती हैं उन्हें कब कब मॉनिटरिंग करना है, रिकॉर्ड करना है, इनका टाइम पीरियड भी लिखा होता है। उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करेगा और रिकॉर्ड करेगा। लास्ट वन, हाउ। इट मीन्स रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग। प्रोसीजर में जो एक्टिविटीज़ डिफाइन होती हैं उन एक्टिविटीज़ को फर्दर कैरिड आउट करने के लिए हमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे SOP, WI, एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट एंड एनी सपोर्टेड प्रोसीजर। जितने भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है प्रोसीजर में, डॉक्यूमेंट का नेम और डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखा होता है। तो दोस्तों, ये है 3W1H रूल। लेट डिस्कस स्टेप्स फॉर मेकिंग प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप इज टाइटल ऑफ प्रोसीजर। दोस्तों, कोई भी प्रोसेस का अगर आपको प्रोसीजर बनाना है तो आपको टाइटल देना पड़ेगा। अगर आपको मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसीजर बनाना है तो आपको क्या टाइटल देना पड़ेगा? मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर। सेकंड, पर्पस ऑफ प्रोसीजर। उसकी नीड क्या है, आप प्रोसीजर क्यों बनाना चाहते हो। थर्ड, स्कोप ऑफ प्रोसीजर। वो प्रोसीजर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसीजर बनाया है, अगर वो PM प्रोसीजर मशीन के लिए और टूल के लिए एप्लीकेबल है तो उसका स्कोप कहाँ पर, इन दोनों जगह पे होगा, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए और टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। फोर्थ वन, इनपुट रिक्वायरमेंट। इट मीन्स एग्जिस्टिंग सपोर्टेड रिकॉर्ड। दोस्तों,
इनपुट रिक्वायरमेंट का मतलब है प्रोसीजर बनाते समय या प्रोसीजर बनाने के लिए हमें सपोर्टेड रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप मशीन पीएम प्रोसीजर बनाते हो, टूल पीएम प्रोसीजर बनाते हो, तो आपको मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, उनके स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस आपको इन हाउस करना है या आउटसोर्स करवाना है। सेम आपको टूल मास्टर लिस्ट चाहिए, आपको मेंटेनेंस टूल का इन हाउस अवेलेबल है या आउटसोर्स करवाना है। ये सपोर्टेड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की या रिकॉर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोसीजर बनाने के लिए, जिनको बोलते हैं हम इनपुट रिक्वायरमेंट। सिमिलरली अगर आप FMEA प्रोसीजर बनाते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग प्रेजेंट जो FMEA है वो आपके पास होना चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए जिसमें पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री कवर होती हैं, कस्टमर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन हाउस क्वालिटी से रिलेटेड। सिवेरिटी अकरेंस डिटेक्शन का टेबल होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए, प्रोसेस फ्लो डायग्राम अवेलेबल होना चाहिए, तो ही आप इफेक्टिव FMEA बना सकते हैं। फिफ्थ, इनपुट एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डिटेल, जो कि हम वाट में कवर करते हैं इसको। जैसे आपको मैंने वहाँ बताया था 3W1H, तो फर्स्ट W क्या था, वाट। तो डिटेल में आपको सीक्वेंस बताना है एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आउटपुट, हर एक एक्टिविटी का क्या आउटपुट रहेगा फाइनली वो हमको लिखना है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है। तो प्रोसीजर में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेक पॉइंट, इट आल्सो रिलेटेड टू द वाट। जैसे हमने आपको बताया था किसी भी प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखना होता है, और ईच एक्टिविटीज़ को फर्दर डिटेल में अगर आपको समझाना है तो वो चेक पॉइंट में कवर होगा कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। तो डिटेल में चेक पॉइंट में आपको डिटेल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे चेक पॉइंट हैं जिनको प्रोसीजर की एक्टिविटी के साथ में हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, नाइन्थ, डॉक्यूमेंट, एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो भी प्रोसीजर में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका SOP WI अभी आपको मैंने समझाया था 3W1H में। 10th है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए टाइम पीरियड लिखा होता है, मंथली, वीकली, आवरली। उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा और रिकॉर्ड करेगा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है प्रोसीजर बनाने के लिए। अब मैं आपको मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसीजर समझाता हूँ। ये मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। जैसे आपको मैंने स्टेप्स समझाए थे, तो ये मशीन PM का प्रोसीजर अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है। ये एडिशनल पॉइंट मैंने दिया हुआ है इधर, प्रोसेस नेम, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पर्पस क्या है, क्या नीड है इसकी, मेंटेनेंस ऑफ मशीन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ब्रेकडाउन। स्कोप क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोसेस ओनर कौन रहेगा, हेड मेंटेनेंस। दोस्तों ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ किया है। ये डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट यूज़ होने वाला है PM करने के लिए वो मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी है इनकी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट PM में यूज़ होने वाले हैं। अब हम रीड करेंगे इनपुट एक्टिविटीज़, PM को कैसे कैरिड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इनपुट में, मेक मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन एंड जनरेट एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। आउटपुट क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ मशीन एंड मेंटेनेंस प्लान। रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ मेंटेनेंस। चेक पॉइंट यानी डिटेल में क्या दिया हुआ है आपको, यानी व्हाट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान विल इंक्लूड ऑल मशीन एज पर मास्टर लिस्ट। ओके, तो आपको प्लान में सभी मशीन्स को डालना है, और जैसे आपको मैंने बताया था आप मशीन का स्पेसिफिकेशन भी डाल सकते हो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन में, और उनका प्लान में आप ये भी डाल सकते हो रिमार्क में कि ये मशीन आउटसोर्स होना है कि इन हाउस होना है। ओके, ये डॉक्यूमेंट है हाउ मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन, डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है। ये PM प्लान है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी यानी वैन 6 मंथ, PM की फ्रीक्वेंसी है एवरी 6 मंथ, हाफ ईयरली। ओके, तो ये था दोस्तों आपका मशीन PM मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर।
इसी तरह आप किसी भी प्रोसेस का प्रोसीजर बना सकते हो। थैंक यू।